लाएं। तो आपका मानना ये है रिदम कि अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ से तो बहुत तेज़ी बाकी आपने कहा था अभी तो कुछ भी तेज़ी नहीं हुई है। मैं रोज़ सवेरे आग उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में हूँ, लेकिन बाज़ार का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, ये लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि फियर और पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के साइकिल से चलता है बाजार। बिल्कुल, इकोनॉमी ऐसी चलती है, बाजार ऐसे चलता है। अल्टीमेटली दोनों सेम लाइन में जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अल्टीमेटली ऐसे जाएंगे, लेकिन जब वो यहाँ आता है उसके बाद गिरावट तो तय है, फिर वो यहाँ आएगा, फिर उसको उठना तय है। तो ये बाजार का साइकिल पहुंच गए वहाँ। नहीं समय है, लेकिन जो आम रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है उनके लिए तो स्टे इन्वेस्टेड, होल्ड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा अच्छी है। जो एक्सपर्ट्स है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये सब साइकिल्स ट्रेड करना, बट मेरा ये मानना है कि बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं साइकिल्स को, बहुत मुश्किल है। आई थिंक मार्क हॉवर्ड्स ने एक बुक लिखी थी चंद साल पहले कि उनके पूरे 35 साल की हिस्ट्री में उन्होंने सिर्फ 7 बार कॉल लिए है मार्केट पे। ओके, तो वो भी 5 साल में एक बार कॉल लेते हैं। सिर्फ 7 कॉल किए उन्होंने। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि रोज आके आप तय करो कि मार्केट अभी बहुत महंगा हो गया, मैं बेच के निकल जाऊँ, अब सस्ता हो गया। ये रोज का खेल है ही नहीं, उसमें आप सिर्फ थप्पड़ खाओगे। तो हाँ, जैसे आपने पूछा, नहीं मुझे नहीं लगता है आप वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन पहुँचेंगे कभी ना कभी। इकोनॉमी तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन मार्केट की गिरावट आ सकती है। वहाँ अभी पहुँचे नहीं है। आई थिंक अभी तो ये मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा ना अनुज, मेरे हिसाब से कि ये प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको, लेकिन जो क्या मैं जो मानता हूँ कि ये साल के अंत तक मार्केट ये अनुमान करने लगेगा कि 2024 में ये देश में वापस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने वाली है। और अगर वो अनुमान बाजार ने कर दिया ओके किसी कारणवश, तो फिर मार्केट वो ऊंचाई पे आ जाएगा। और फिर वो जैसे 2014 में हुआ था, तो वो वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, कोई पहले ही सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। अब आप समझ सकते हैं मेरा जॉब कितना टफ है, मेरे को तो रोज प्रेडिक्शन बिजनेस में आना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं हो, तो आपने जैसे कहा कि बहुत 7 साल में सिर्फ एक बार के लोग मार्केट को लेते हैं। का सीक्रेट ये है ना कि आप सवेरे ना सिक्के को टॉस करो। अगर हेड्स आया तो तेजी करो, टेल्स आया तो मंदी करो। नहीं खैर, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम हेड्स और टेल्स की बजाय। लेकिन वैसे खैर आप मेरी बात को समझे नहीं, ये जो है ना डेली कॉल, आई नो, वो सिक्के के टॉस के बराबर ही है। हाँ नहीं वो तो खैर मैं आपकी बात मान गया हूँ रिदम। तो फिर कहाँ बुलिश रहा जाए इस समय? बैंकिंग ने लीड किया है इस मार्केट को। पहले आईटी में बड़ी रैली आई, फिर आईटी में बेयर मार्केट, और जो भी कह लें आप इसको, लेकिन बैंकों में इतनी बड़ी तेजी आई है रिदम, और एनबीएफसीज में खासतौर से जब से वो आरबीआई ने पॉज लिया है उसके बाद से तो बैंक्स और एनबीएफसीज के शेयर्स में हमने एक सेकुलर मूव देखा। जो स्टॉक्स नहीं चले थे वो भी चल दिए। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना है कि हम पीक अर्निंग से काफ़ी करीब हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, बहुत समय है। पीक अर्निंग्स तो बैंकिंग में तो आया ही नहीं है। 5 साल के बाद आएंगे। अच्छा। अभी तो बहुत समय है। लेकिन अगर आप 12 महीने 6 और 12 महीने की बात करें तो मुझे एनबीएफसी में ज़्यादा तेजी लग रही है। क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉज कर लिया है, जैसे हमारा मानना है कि अब आगे कोई उनकी रेट हाइक्स बची नहीं है, तो जो होलसेल लेंडर्स हैं उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो अब या तो फ्लैटन आउट हो जाएगी या तो गिरने लगेगी। बैंक्स में क्या होता है कि उनकी डिपॉजिट्स की जो मैच्योरिटी है वो 1 साल की होती है, तो उनका अभी रिप्राइसिंग शुरू हुआ है, तो उनकी लायबिलिटी कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो उनकी मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन आएगा। तो एनबीएफसी और बैंक्स की मैं अगर तुलना करूं तो मुझे एनबीएफसी ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोनों फाइनेंशियल सेक्टर पूरा, जैसे प्राइवेट सेक्टर का जो कर्जा है जीडीपी की तुलना में वो सिर्फ 57% है। चाइना में वो 220 है, अमेरिका में 200 है, ज़्यादातर यूरोप में 180 और 200 के बीच में। तो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इंडिया इज़ वेरी वेरी अंडर लेवर्ड। कोई डेट ही नहीं बचा है। वो जो पूरा 2017 से लेके 2021 तक पूरा फ्लश आउट हो गया है। ओके, तो एनपीएस सब चले गए सिस्टम से। बैंक्स के आप देखो तो उनकी टियर 1 रेशियोज एकदम ठीक ठाक हैं। तो सिस्टम में कर्ज नहीं है, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये चलते रहेगा। मुझे लग रहा है ये साइकिल में ये जो 57 है वो 100 हो जाएगा। अब पिछली साइकिल की बात करूँ, वो 25 वाला करीबन
62 पे अटका, 62 पे अटका, 25 वाला 62 पे अटका। अब ये शुरू हो रहा है 50 के आसपास। कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये मुझे लगता है करीबन 85-90 के आसपास जाके अटकेगा। तो आपको बहुत तेज़ी दिखेगी। अगर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होते रहेगा बाजार। चलिए एक काम